आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 10 फरवरी है और अगले कुछ दिनों का मौसम किस तरह का रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो 2025 का जनवरी निकला है ये अभी तक का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म जनवरी रहा है। 18.9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहा है। और ये अगर देखा जाए तो 1901 के बाद जब से हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है तो ये अभी तक का लगभग सबसे ज्यादा सूखा जनवरी रहा है। बारिश इतनी ज्यादा कम हुई है पूरे भारत में, यानी बारिश पर बारिश सभी काफी ज्यादा कम हुई है। इसीलिए हमने देखा कि जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकी और जनवरी के आखिर में टेम्परेचर बढ़ने लगे। 27 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर का पहुंच गया था और कई इलाकों में खास करके दक्षिण भारत में 35, 36 और 37 डिग्री तक के तापमान देखने को मिले थे। अब अगर देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक तो निकल रहा है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आने वाले हैं। तो इनके प्रभाव से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनके ऊपर आज से ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड में काफी कम बर्फबारी होगी, लेकिन हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर स्नोफॉल ठीक ठाक होगा और ये 12 फरवरी तक रहेगा। 11 और 12 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में अब भारी स्नोफॉल होने की संभावना है। और अभी फिलहाल जो है वो सिक्किम से लेकर के पूर्वी असम में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। और जो टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने लगे हैं, खास करके उत्तर भारत के। लेकिन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो नंदीगामा में 37.6 था, कुर्नूल, खम्मम, तिरुवनंतपुरम, गुलबर्गा, कोट्टयम, शोलापुर, नांदयाल, कोचीन, भद्राचलम, कोझिकोड, यानी दक्षिण भारत में ही ज्यादातर जो टेम्परेचर ज्यादा थे। और रत्नागिरी है, अकोला है, निजामाबाद है, ये जो महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा थे, यानी 35 डिग्री और उसके ऊपर के टेम्परेचर ये 20 जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर जो है उसका -0.5 में आ गया है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। कल आपने देखा हुआ था कि माइनस में था, क्वाजीगुंड भी माइनस में था, तो अब ये सारे प्लस में आ गए हैं। क्वाजीगुंड, बुंटर, बनिहाल, सुरेंद्रनगर, मुक्तेश्वर, बारापानी, मंडी, शिलोंग, मांडला जो प्लेन में है वो 5.8 है, नौगांव भी 6 है और अमृतसर 6.2 है, अंबिकापुर 6.7 है, हिसार 6.8 है और उमरिया 7 है, खजुराहो भी 7.2 है, यानी कि 6 और 7 डिग्री के बीच में टेम्परेचर कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी भी सर्दी बरकरार है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी पड़ती थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। ये आज आपने देखा होगा कि राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, उत्तरी गुजरात में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये मध्यम ऊंचाई के बादल हैं, यानी कि 10 से 12 हजार फीट के ज्यादातर बादल हैं। तो ये बारिश की संभावना इनके द्वारा नहीं होती है, बारिश नहीं देते हैं ये। तो टेम्परेचर जो यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे और जो गिरावट थी जो पूर्वी भारत में थी वो रुक जाएगी और 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। और अगर वेदर देखा जाए तो आप देखिए आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल है। अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में भी बारिश आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हवाएं जो है, लेकिन प्लेन्स में जो है वो उत्तर पश्चिमी ही चलेंगी, यानी कि हवा थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन इसका असर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज्यादा असर उत्तर भारत पर दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे सिक्किम से लेकर के नेपाल के पहाड़ियों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में बारिश है और बहुत हल्की बूंदाबांदी आप बादल छा सकते हैं केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में। बाकी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये 11 तारीख में भी लगभग इस तरह का वेदर रहेगा, पाकिस्तान में कम हो जाएगी और 12 तारीख को थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। और आप देखेंगे कि 12 तारीख के आसपास ही जो हवाएं हैं, ये आप देखिए, ये इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप देखिए, ये देखिए हवाएं जो है काफी तेजी से चल रही है। ये जो लाइन होती है ये डायरेक्शन होता है। ये जो दो आप डॉट देख रहे हैं, यानी एक बार अगर पूरी है तो वो 10 नॉट का बताती है। 10 नॉट का मतलब 18 किलोमीटर, और 2 है तो 20 नॉट, और अगर 2.5 है तो 25 नॉट। तो ये 25 नॉट की 5000 फीट पर
हवा चलेगी, यानी 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। और जो निचले इलाके हैं वहां पर भी 20 से 25 किलोमीटर की हवा चल सकती है। यानी 12 तारीख से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाएगी और बारिश कम होने लग जाएगी। तो इस तरह का वेदर रहने की अभी संभावना फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये यह कहा जा सकता है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और बाकी जो भारत है वो सूखा रहेगा और जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और जनवरी का महीना अभी तक का सबसे गर्म निकला है, तो ऐसा लग रहा है कि फरवरी भी, जनवरी का महीना जो है वो अभी तक के तीसरा सबसे गर्म है और सबसे ज्यादा सूखा है। फरवरी भी इसी तर्ज पर जाता दिखाई दे रहा है, यानी उत्तर भारत में जो बारिश है और स्नोफॉल है जो पहाड़ों पर वो काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। आगे भी इसी तरह का वेदर रहने की संभावना है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यही अभी का अपडेट हमें दिखाई दे रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।